श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मायोपाधिक, माया उपाधि, दूसरे शब्दों में कहें जिसकी विद्या ही उपाधि है, जो सदा विद्या युक्त हैं उन्हें ईश्वर कहते हैं। और जो विद्या युक्त ईश्वर जब शरीर धारण करते हैं तो उन्हें हम अवतार कहते हैं। माया उपाधि, विद्या उपाधि, शुद्ध सत्व उपाधि, जिनकी सदा शुद्ध सत्व रहता है वो ईश्वर हैं। और उस शुद्ध सत्व को जो प्राप्त करना चाहता है वो साधक है। उद शुद्ध सत्वावस्था में जो आत्मा का अपरोक्षानुभव कर लेता है वो ज्ञानी है। साधक को बिना ज्ञानी के उद शुद्ध सत्व की अनुभूति नहीं हो पाती, या उस शुद्ध सत्व की अनुभूति में ही उस परम सत्य का अपने व्यापक स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्मा को अर्थात अवतारों को और ईश्वर को अपने स्वरूप की अनुभूति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर जिनके अंदर अविद्या है या अंतःकरण उपाधि में अविद्या पूर्वक जो अंतःकरण उपाधि वाले हैं उनको अपने अंदर देहाभिमान होता है, जन्म मरण का ख्याल आता है और जन्म मरण के ख्याल से दुखी होते हैं और मुक्त होने की इच्छा करते हैं। जिनमें मुक्त होने की इच्छा नहीं है वो अवतार हैं। उन्हें मुक्त होने की क्या इच्छा, वो तो मुक्त होकर हमें मुक्त करने आते हैं। उन्हें कोई अज्ञान थोड़ा है जो ज्ञान प्राप्त करना है, वो बंधन में थोड़ा है जो मुक्त होना, तो मुक्त होकर आते हैं। हम लोग आए बंधन में, अविद्या में, अज्ञान में, देहाभिमान में, फिर उससे छूटने की कोशिश करते हैं। तो जिसके अंदर छूटने की इच्छा है वो सब जीव हैं। यद्यपि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अभी अभी चूंकि पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज की याद आई, चूंकि बिरमानी जी की माँ संतों से बहुत जुड़ी हुई थी और उनके कारण ही बिरमानी जी भी संतों की लाइन में है। तो पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज जिनके चक्षु नहीं थे, आपके चक्षु न होते तो रोते, दुखी रहते। देश में सैकड़ों संत हुए हैं। स्वामी शरणानंद जी के अलावा स्वामी गंगेश्वरानंद, स्वामी विद्यानंद, स्वामी कितने संतों को, स्वामी कृष्णानंद, स्वामी गंगेश्वरानंद की तो परंपरा में जैसे अंधे ही, नेत्रहीन, अंधे शब्द अच्छा नहीं लगता, अंधे ही संत हुए और औरों को शांति बांटते हैं, औरों का उद्धार करते हैं, और इतने विद्वान कि कुछ पूछो मत। सूरदास का तो नाम जानते ही हो। आप आंख वाले हो, दुखी हो,
जिनकी जाति का ठिकाना नहीं था, किसने पाला, पालने वाला कोई। ऐसे कबीर साहब के आज कितने अनुयायी हैं, 13.5 पंथ हैं, और तुम रोते रहते हो। क्यों रोते हो? नेत्रहीन नहीं रोए, तुम नेत्र वाले हो, फिर भी कोई न कोई कमी, कोई न कोई कमी। असल में तुम जुड़े ही उस चीज से हो जहां कमी ही कमी है। शरीर का अंत तो संतों के भी हुआ। कौन ऐसा संत है जिसके शरीर का अंत नहीं हुआ? यदि वो दुखी नहीं है, वो शरीर छोड़ते हैं, तो तुम क्यों उस सत्य को नहीं प्राप्त करते जिसको संतों ने पाया? या अवतार क्यों दुखी नहीं है? अवतार तो जन्म लेते हैं, देह में आते हैं, उन्हें देह में आने से तक डर नहीं लगता। इसलिए ये भी बड़ा विचारणीय विषय है। कुछ देह में आकर आना चाहते हैं भोगों के लिए, कुछ देह में आते हैं भोगों के लिए, और कुछ मोक्ष के लिए देह में आने से डरते हैं। देह में आ जाएंगे तो मरना पड़ेगा, फलाना हो। भगवान क्यों आए देह में? उनके पास कौन सी निष्ठा है? और भगवान के साथ थोड़ा कर्मयोगी को जोड़ लो। कर्मयोगी कर्म करता है, समाज में उतरता है। समाज में आने से कई तकलीफें हैं, शरीर में जो कोई आएगा कई समस्याएं हैं। भगवान भी शरीर में आए, डरते नहीं। आएंगी समस्याएं तो आएंगी, काम तो करना है। कर्मयोगी भी कर्म करता है, पर कोई वासना नहीं। क्यों करता है? परवाह नहीं है, क्या होगा, क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा। आप तो छोटे छोटे लाभ और हानि में ही फंसे हुए हो। थोड़े दिन ज्यादा शरीर रहेगा तो क्या, थोड़ा जल्दी चला जाना पड़ेगा तो क्या। हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, जिनके विचारों को हम समाज में बांटते हैं, वो 32 वर्ष की आयु में चले गए। 32 वर्ष की आयु में इतना काम किया है जो हम सैकड़ों जन्मों में नहीं कर सकते। एक जन्म में नहीं, सैकड़ों जन्मों। कितने ग्रंथ लिख दिए, कितने भाष्य लिख दिए, कितने मठ बना दिए। उस प्रचार में कितना समय लगा दिया। आपके पास समय कितना है? जुआ खेलने को, ताश खेलने को, गपशप लगाने को। आप अपने समय का नाश करते हैं, शक्ति का नाश करते हैं। अपनी बुद्धि इंद्रियों को कहां लगाए हैं? एक इंद्रिय के अभाव से इतनी शक्ति ज्यादा थी सूरदास में, गंगेश्वरानंद जी में, स्वामी शरणानंद जी में, स्वामी विद्यानंद में, स्वामी कृष्णानंद में, बहुत सारे नाम और हैं। नेत्र नहीं थे। एक आंख से शक्ति जानी बंद हो गई तो कितनी स्मृति, कितना चिंतन बढ़ गया। हम दिन रात देखने में शक्ति लगाए। कान मिले थे, इससे हम कुछ कथा सुनते। इस कथा को सुनकर कितने लोग धन्य हो गए। हमारे कान हैं, पता नहीं क्या करते हैं। आप तो रोते रहते हैं कि बुढ़ापा आ जाएगा, ये होगा। बुढ़ापे का भी आनंद है। यदि बुढ़ापा आया, वैसे नहीं बैठते थे, अब आराम से बैठो, अंतर्चिंतन में जाओ, कमजोरी का लाभ उठाओ।
एक बार मैं जलंधर में था, एक व्यक्ति को लकवा लगा था, मैं उसको मिलने गया, भक्त था। मैंने जब उनसे बात की, बड़े प्रसन्न थे। कहते थोड़ा सा जाने में तकलीफ होती है, लेकिन इसका मुझे बड़ा लाभ हुआ। मैं पढ़ा हूं, बैठा हूं, अध्यात्म का चिंतन करता हूं, शायद ये लकवा नहीं मारता तो इतना समय न देता। बूढ़े हो गए, जवानी में निर्विकारता, चाहते रहे तब भी काम आ जाता था। काम न चाहने पर आ जाता था। अब बुढ़ापा आ गया, जरावस्था आ गई, काम से छुट्टी हो गई, उसका लाभ मिला। पर यदि भोग चाहते हो तो बुढ़ापा दुखद है, ध्यान रखना। भोगी हो तो बुढ़ापा दुखद है, योगी हो तो बुढ़ापा और सहायता करता है। भोगी हो तो आंखों का न होना दुखद है। यदि भक्ति में जाना है तो आंखों का न होना सुखद है, एक झंझट बची। देख देख के मन खराब होते हैं, देखने से छुट्टी हो गई। कोई चाहे न चाहे तुम देखते रहते हो, अपने मन को वहीं लगाए रहते हो, आंखें बंद है। हमको आंखें बंद करनी पड़ती हैं, भगवान ने बंद कर दी, अच्छा रहा। यदि आपकी पॉजिटिव सोच हो, आप अपनी किसी मजबूरी का भी फायदा उठा सकते हो। कई गरीब हो गए तो संत बन गए, कई गरीब हो गए तो चोर बन गए, कई कोढ़ी हैं, कई कुछ हैं तो मंगता बन गए। संत भी बन सकते हो। भजन करने वाले क्या कोढ़ी नहीं होते? कोढ़ी भी भजन कर सकते। ठीक है, समाज में तुम्हें सम्मान नहीं है, समाज तुम्हें अच्छा नहीं समझता, पर उससे क्या हो गया? दुख का कारण कोई और नहीं है। दुख का कारण हमारी नासमझी है, हमारी दिशा गलत है। बस सोच बदलो, दृष्टि बदल जाएगी, सारी सृष्टि बदल जाएगी। समझ बदल जाएगी, सारी दुनिया बदल जाएगी। और संत कर क्या सकता है? अपनी समझ बदली है, बदलने में रुचि थी, इसलिए गुरुओं की बात अच्छी लगी। हम ना चाहते, हमारी रुचि ना हो तो किसी की बात समझ नहीं आती, समझाने से समझ नहीं आती। थोड़ी रुचि हो तो समझ में आ जाती। कई के आपसी झगड़े हैं, हम समझाते हैं, समझे ही नहीं आते। अरे भाई, मन खराब हुआ है, थोड़ा सा झगड़ा हो गया, ठीक कर लो। कपड़ा गंदा होता है तो ठीक कर लेते हो, शरीर गंदा होता है तो स्नान कर लेते हो, और मन गंदा हो जाए तो? इसलिए हमारे गुरुदेव के समय कीर्तन गाते थे, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। आए मन, ज्ञान की गंगा में स्नान कर। यदि तन शुद्ध हो सकता है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुर हरेत, पापम तापम तथा दैन्यम सर्वम साधु समागमा। गंगा के नहाने से पाप कटते हैं। श्रद्धा से नहाओ। कई लोग कहते हैं गंगा के नहाने से क्या होता है? क्या मछली नहीं रहती गंगा में? मैंने कहा गंगा में नहीं रहती, वो पानी में रहती है। गंगा में तो कोई भगत रहता है। गंगा का पता ही नहीं मछली को। जो तुम्हारी बहन है वहां तुम पवित्र रहते हो,
पर उसका पति वही भिखारी होता है। उसके लिए बहन है क्या? जिसके साथ ब्याह किया है वो उसकी बहन है। तो जिसकी जो लगती है वैसे ही असर, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो गंगा में स्नान करते हैं उनका हृदय शुद्ध होता है। जो भगवान को मंदिर में भगवान समझते हैं वो जब मंदिर में बैठते हैं तो भक्ति है। मंदिर में बैठना भक्ति है। यदि तुम भगवान मानते हो तो मंदिर में बैठ गए, सचमुच अपने मन से पूछो, यदि भगवान है तो बैठना भक्ति। यदि तुम्हारी माँ है तो पैर दबाना श्रद्धा है, सेवा है, उसके पास बैठना। अब तुम्हारी क्या है, यही तो सवाल है। आज हमारे भगवान भगवान नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं रही। आज बहने बहने नहीं है, बेटियां बेटियां नहीं है, रिश्ते रिश्ते नहीं है। क्यों नहीं है? तुम्हारा मन ठीक नहीं है। मन सबको खराब कर देता है और मन वैश्या को भी मां बना सकता है। गांधी ने अपनी पत्नी को भी अंत में मां बना लिया। मां कस्तूरबा है तो कठिन, सबसे कठिन काम है। इससे ज्यादा कठिन कोई नहीं काम हो सकता कि जो पत्नी रही है वो भी मां लगने लगे, मां जैसा व्यवहार हो जाए, मां जैसी पवित्रता ले आए। एक युग आया है कि पत्नी भी मां लगने लगती, वो मां भी पत्नी लगने लगती। ऐसे भी देश हैं जहां मां पत्नी हो गई है, और ये भी एक देश है जहां पत्नी मां हो गई है। मैंने कल कहा था रामकृष्ण परमहंस वैश्या के चरण छूते हैं। तुम देवियों के भी नहीं छू सकते। ये भाव की बड़ी महिमा है। वेदांत सुनने के पहले तुम्हारी भाव दशा अच्छी बन जाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भगति करति बिन यतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। यद्यपि अविद्या का नाश तो विद्या से ही होगा, पर भक्ति तुम्हें ऐसी अविद्या का नाश करने के योग्य बना देगी। भगति करति बिन यत्न प्रयासा। अभी बहुत यत्न करना पड़ेगा। मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य हूं। पर यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं, नाम सुमिरन करते हैं, जाप करते हैं, तो जाप करते 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 आपका मन जाप में खो जाएगा। प्रेम से करो। जब भी मन प्रेम में द्रवित होता है, पिघलता है, नरम होता है, तो मन खो जाता है। और मन खोया तो प्रेमानुगत समाधि, प्रेम में डूबा मन धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते करते द्वैत खो जाता है। भगवान का आकार भी खो जाता है। बस प्रेमी प्रेम और प्रेमास्पद एक हो जाते हैं। प्रेमी प्रेम और प्रेमास्पद। प्रेमी को प्रेम प्रेमास्पद से मिला देता है, और जब मिलते हैं तो प्रेम प्रेमी और प्रेम में त्रैत नहीं रहता, प्रेमाद्वैत हो जाता है। भगवान कृष्ण राधा बन जाते हैं, राधा भगवान कृष्ण बन जाती है। वो उनका ध्यान करते करते कृष्ण हो जाती हैं, वो उनका ध्यान करते करते राधा हो जाते हैं। जिसका हम ध्यान करते हैं वही हो जाते हैं।
भगवान का ध्यान करते करते, साकार का ध्यान करते करते साकार हो जाओगे। पर कुछ देर ध्यान करोगे तो पता चलेगा आकार खो जाता है। फिर क्या रह जाता है? प्रेमी प्रेम प्रेमास्पद खोकर एक चिन्ह मात्र सत्ता रह जाती है। अभी आप कल्पना नहीं कर पाओगे जब तक ध्यान की, प्रेम की गहराई पे नहीं जाओगे। द्वैत खो जाता है। जब भी आप प्रभु की याद करोगे तो पहले प्रभु होंगे, तुम याद करने वालोगे। करते 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 जब भक्ति में डूब जाओगे तो भक्ति और तुमसे भक्ति अलग रहेगी। यदि भक्ति तुमसे अलग हो जाए तो तुम भक्त न रहो, और भक्त और भक्ति से यदि भगवान अलग रहे तो भक्ति न रहेगी। इसलिए एक क्षण आता है जब भक्त, भक्ति और भगवान एक हो जाते हैं। भक्ति में भी अद्वैत है। भक्ति भी हमें अद्वैत तक पहुंचा देती है। ज्ञानाद्वैत में जरा प्रयत्न है, और भक्ति का जब अद्वैत आता है तो वेदांत जरा सा सुनने की जरूरत है कि वहां त्रैत नहीं है, बस इतना ही तो है। त्रैत खो गया भक्ति से। केवल एक महावाक्य कि वहां तीन नहीं थे। शंकराचार्य भी तो ही कहते हैं, गुरु नहीं वो शिष्या। वहां गुरु शिष्य नहीं रहते। ऐसे गुरु है, शिष्य हैं, पूछते हैं, समझते हैं, पर एक अवस्था चित्त की आती है जहां गुरु अलग गुरु नहीं रहता, शिष्य अलग शिष्य नहीं रहता। गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो। असल में जब हम केवल शरीर पर ही खड़े रहते हैं तो ये समझ नहीं आता। इसलिए स्थूल शरीर से जरा ऊपर उठो, प्रभु प्रेम में डूबो, नाम सुमिरन में डूबो। आपके पास केवल मन हो और कुछ हो ही नहीं। मन हो और प्रभु हो और नाम हो, यहीं से शुरू करो। एक क्षण तो ऐसा हो जब आपका ये देह ना हो, या है तो पड़ा रहे। स्वप्नों में भी तो ये पड़ा ही रहता है। तुम अब ध्यान में सोचो, सुमिरन में सोचो कि आपका मन है और मन से मंत्र का सुमिरन चल रहा है। वहां देह नहीं है, देह से सुमिरन करते ही नहीं। इसीलिए भजन में हम लोग कहते हैं कि हाथ से जबान से भी जपो, ये प्रारंभ है। जब और अच्छा लगने लगे तो हाथ से जाप बंद करो। मैंने अपनी आंखों ट्रेन में एक भक्त को देखा। सफेद कपड़े थे, साधु नहीं थे। मैं 3 टायर में था, अब आजकल जरा दूसरे क्लास में हूं। 3 टायर में था, वह कैबिन के पास वो व्यक्ति बैठा भजन कर रहा, हाथ में माला चलती रही। मैं देखता रहा, चुपचाप देखता था, आंखें बंद, माला चल रही। फिर माला रुकी तो मुझे लगा ऊंघ आने वाली है। मुझे यह शक हुआ, इसलिए मैंने कहा था कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। सर्वज्ञ किस अर्थ में नहीं हूं? कितने बार मैं धोखा खा चुका, किसी को मैंने गलत समझा, वो सही था। कितने बार मैंने सही समझा और आश्रम का सामान लेके चला गया। किसी का आंखें बंद थी, ऐसे लगा बिल्कुल ये तो बहुत अच्छे ध्यान में है। बाद में जब मैंने पूछा कैसा ध्यान लगा, मन भागा भागा फिरता है। तो दूसरे का मन मैं नहीं देख पाता, पर ध्यान रखो जो मैं बात कहना चाहता हूं। उसकी उंगली रुकी, मुझे संदेह हुआ कि शायद नींद आएगी, पर उंगली रुक गई।
गर्दन में कोई झटका नहीं, फिर वो नहीं चलाने लगा। यदि नींद आई होती और सजग होता तो फिर उंगली चलाता। जिसकी गर्दन ये हो जाती, सावधान होते तुरंत यूं करता है, बल्कि नींद को छिपाने के लिए पैर हिलाता है, नाटक करता है। यदि उनको नींद आती तो जब माला रुकी थी फिर यूं कर चलते, यदि फिर रुक जाती फिर कर चलते तो मैं समझता कि बीच में नींद आई थी। अब नींद को छिपाने के लिए या सचमुच सावधान होकर जाप करते, पर उनकी उंगली रुक गई तो रुकी ही रही। उनका उंगलियों से माला का जाप मन पर पहुंच गया। कर लो मन माला का जाप जिसमें नारायण बोले। कोई जरूरी नहीं कि सोहम की ही गुरिया हो, कोई भी मंत्र हो, मंत्र की तुम गुरिया बना लो। सोहम की तेरी गुरिया बनी है, श्वासा का तेरा धागा। तो राम नाम की गुरिया बनी है, श्वासा का तेरा धागा। कोई भी नाम जपो, श्वास में नाम जप रहे हो, गुरिया है, मन का है, और श्वास का धागा है। और ध्यान उसमें जैसे उंगली चला तो ध्यान सुमेर ही लागा जिसमें नारायण बोले। जब वहां जाओगे नारायण अंदर बोलता मिलेगा, नारायण विद्यमान मिलेगा। एक ने कहा है कि नारायण मुझे अच्छा लगता है, पर नारायण को मैं जानता नहीं। जो नर में छिपा है वो नारायण है। नर में बैठा है, नर में नारायण रहता है। और देखो जब नर नारायण का सुमिरन करता है ना, नाम जपता है, तो नर खो जाता है, नारायण हो जाता है। एक भाषा है नर खो जाता है नारायण हो जाता है, या नर और नारायण का भेद खो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। दो नहीं रहते। और भी चिदाभास जब तक अंतःकरण देह इंद्रियों से मिला रहता है तब तक ये जीव रहता है। जब इनसे असंग होता जाता है, निर्लेप होता जाता है, तो ये उससे अभिन्न होता है। तो पूज्य शरणानंद जी महाराज की बात, परमात्मा से नित्य हमारा योग है, नित्य योग है, जगत से संयोग है। परमात्मा से योग नहीं, परमात्मा से संयोग नहीं, योग प्राप्त नहीं करना। वियोगम योग संगीतम। जीव का जो देह मन आदि से संयोग का भ्रम है, संग भ्रांति, इनको जो मैं समझा है, इनको जो मेरा समझा है, बस इस समझ का त्याग कर दो तो योग का अनुभव हो जाएगा। योग प्राप्त नहीं होगा, वियोग हुआ ही नहीं है। लहर का पानी से वियोग ही कभी नहीं हुआ। लहर का लहर से संयोग हो सकता है, लहर का और किसी से संयोग और वियोग हो सकता है। लहर का एक सेकंड भी पानी से वियोग नहीं हुआ, तो लहर का संयोग कब होगा? जीव का ब्रह्म से वियोग ही नहीं हुआ। वियोग की भ्रांति है, भेद की भ्रांति है, भेद भ्रम है। और जब हम लहर हैं तो लहर लहर का भी भेद है, बिल्कुल है। पर जब लहर का भेद पानी से भेद भ्रम गया, उस समय कोई लहर पानी से अलग नहीं रही। लहर होकर लहर लहर का भेद है, जीव जीव का भेद है, जड़ जड़ का भेद है, जीव जड़ का भेद है, जीव ईश्वर का भेद है। लेकिन जिस समय जीव भाव खोया, ब्रह्म पाया नहीं,
लहर का ख्याल खोया, लहर खोई, लहर ने पानी पाया नहीं, लहर को पानी मिलता ही नहीं, लहर को पानी नहीं मिलता, लहर नहीं है पानी है। जीव को ब्रह्म नहीं मिलता। पुराने सोच के कारण कि मैं जीव था मुझे ब्रह्म मिला, मैं देह था अब आत्मा हो गया, भ्रांति निकली। देह तो था ही नहीं, आत्मा क्या हुआ? देह था इसलिए तुझे लगा अब मैं देह नहीं रहा, अब मैं आत्मा हो गया। तुझे जीव भाव था इसलिए लगा कि अब मैं ब्रह्म हो गया। असल में जो मिथ्या भाव थे वो खो गए। सद्भाव तो तेरा स्वरूप है, तू चैतन्य है। पर अभी तुम चैतन्य होके कभी देखते नहीं हो। तुम केवल चेतन, मन नहीं चेतन, आंखें नहीं चेतन, देह नहीं चेतन, तुम चेतन हो। तुम अपने में चैतन्य था। मैं मन नहीं चेतन हूं। मन है, जरा सावधान हो। तुम चेतन हो, सोचा कि मन खोया। पानी हूं सोचा, लहर ने सोचा कि मैं पानी हूं, लहर गई। क्यों? लहर है या पानी है? बस लहर है, ये ख्याल ही लहर है। लहर कोई अस्तित्व तो नहीं है, लहर कोई पदार्थ नहीं है, लहर कोई अलग कोई वस्तु नहीं है। पानी में परिच्छिन्नता का ख्याल, जबकि पानी अपरिच्छिन्न है। चेतन में परिच्छिन्नता का ख्याल ही जीव है। चेतन तत्व में एक देशी यहां होने का ख्याल ही जीवत्व है, और सर्वत्र हूं ये ख्याल ही ब्रह्मत्व है। तो कैसे करें? जीव भाव का निषेध कर दो तो ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाएगी। जीव भाव का निषेध करो, सीमित नहीं हूं, अपरिच्छिन्न हूं, अर्थात परिच्छिन्न नहीं हूं, निषेध कर दो। अपरिच्छिन्न, असीम, अनंत, अविनाशी, नाशी नहीं हूं, बस इतना ही कहना है तुम्हें। नाशी नहीं हूं, सीमित नहीं हूं, आता जाता नहीं हूं। पर ये झूठ नहीं बोलो, आना जाना किसका धर्म है? इस तरह से सीमित कौन है? जैसे सीमित पानी है, जैसे एक सागर है या एक सरोवर है, लहर यहां है, तो सीमित कौन है? बोलो। लहर, लहर सीमित है, तो सीमित में रहता कौन है? कहाँ रहता है वो? सीमित में, और बाहर तो नहीं, सीमित की और जगह। देखो, सीमित लहर है, पानी सीमित में भी है, और जहां सीमित नहीं है जिस जगह, वहां भी पानी है, नहीं है? तो जहां मैं नाम की लहर है, यहां भी आत्मा है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद नारायण है। जहां मैं नाम की वस्तु है ना, अब मैं नाम की वस्तु सीमित है, अब ब्रह्म नाम की वस्तु असीम है। लहर नाम की वस्तु सीमित है, और लहर में रहने वाली जो वस्तु है वो लहर के अलावा और जगह तो नहीं है। तो जो मैं नाम की वस्तु को ही सत्य मान लेता है वही जीव है। जो मैं नाम की वस्तु को कल्पित मानता है, मैं नाम की वस्तु में रहने वाले चैतन्य को ही सत्य मानता है, उसका जीव भाव गया, वो ब्रह्म हो गया। इस ब्रह्म भाव की प्राप्ति देह अभिमान के त्याग से होती है, जीव भाव के त्याग से होती है, मैं मन हूं इस ख्याल के छोड़ने से होती है। ब्रह्म पाना नहीं पड़ता, सिर्फ जो है वो खोना है। पाना क्या है? खोना ही खोना है। खो दो, पर तुम खोने की हिम्मत नहीं जुटाते। त्यागे नैके आत्मतत्व मानुषु,
त्याग से ही आत्मा की प्राप्ति होती है, पकड़ने से नहीं। आत्मा पकड़ी नहीं जाएगी, आत्मा या परमात्मा पकड़ा नहीं जाएगा। ये पकड़ने वाला भी जहां खो जाएगा वो पकड़ में आ गया। ये कितना भी पकड़े, इसके हाथ कमजोर हैं। ये मन कितना चाहे, मन ही अधूरा है, कब तक उसे पाएगा। इसलिए मन से उसे मत पाओ। मनस्यमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन से द्वैत हुआ है, अमन में अद्वैत होता है। इसलिए अमन में जाने का तरीका, पहले कोई विधि अपनाकर सहारा लो, चक्रों का लो, श्वास का लो, मंत्र का लो, इंद्रियों का लो, नाम का लो, और धीरे धीरे मन को आमन कर दो। ये मन ही तो समस्या है, ये मन ही समस्या है। इसलिए जहां मन नहीं वहां चैतन्य है, परमात्मा। ऐसा थोड़ी देर ध्यान कर सको तो किया करो। पर नींद आएगी एक बाधा। किनको आएगी? जिनके अंदर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, उन्हें नींद आएगी भजन में। भजन करने से आप भक्त नहीं कहलाते। जिनको नींद आ जाती है वो भगत हैं। जिनसे प्यार है वहां नींद नहीं आती, नींद चली जाती है। दोस्तों से, पढ़ने लिखने में, खेल कूद में, पिक्चर में आती हुई नींद चली जाती है। और भगवान की नाम याद, कथा सुनते नींद आती है, और कथा में भी आ जाती है। कम से कम हमारी कथा में तो जरूर आती है। गाना नहीं, बजाना नहीं, नाचना नहीं, कूदना नहीं, तो नींद ही आती है। चुपचाप बैठे की आ गई। जिनको नहीं आई वो बधाई के पात्र हैं। इसलिए ऐसी कोई चीज की याद करो जिससे नींद ना आए, और धीरे धीरे याद करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी कि याद जिसकी करते हो, याद करने का दोनों का कर्तापन खो जाएगा। न भजन करने वाला न भजनीय, दोनों का द्वैत खोएगा। और उस एकता का नाम समाधि है। भक्ति की समाधि, योग की समाधि, प्रेम की समाधि, तत्व चिंतन की समाधि। चिंतन करते करते द्वैत खो गया। जैसे एक शब्द लोग बोलते हैं कि अभी आ जाया था, तू ही तू, तू ही तू, ठीक है ना? अच्छा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू करते करते क्या हो जाएगा? यदि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू सब जगह है, तू तेरी जगह खाली है तू ही से। जैसे एक लहर के पानी 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 पानी, सब जगह पानी ही पानी, तब पूछेंगे जो चिल्ला रही है यहाँ क्या है? तू ही तू, तू ही तू कहते कहते तेरे में तू है कि नहीं? यदि तेरे में तू है तो तू नहीं है, वही तू है। तू क्या है फिर? और जहां मैं नहीं तहां तू फिर कौन कहेगा? इसलिए तू कहते कहते तू हुआ, तू कहते कहते वही हो गया। वह कहते वही है, वही है, वही है, वही है, तो मैं जरूर हूं। पर वही देखते वही है, वही है, तो फिर मैं गया। वही कहते कहते यदि मैं गया तो सचमुच वही वही है। यदि तू बना रह गया तो वही वही कैसे? तू ही तू कहते कहते यदि तू बना रह गया तो द्वैत हो गया। तू ही तू, बस कहने भर को मैं हूं, तू ही तू कहने को, पर अंत में पता चला कि तू ही है, मैं कहाँ हूं। इसलिए ये चिंतन की गहराई भक्ति के द्वारा चलोगे तो आसान होगा, और भक्ति के द्वारा चलोगे तो निर्विकारता भी प्राप्त होगी। केवल चिंतन करोड़ों में किसी के लिए ठीक है। मैं तो ज्यादा भगत भी नहीं रहा और बहुत तमाम बुराइयों का भंडार रहा, और आज भी यदि शरीर को देखूं तो ठीक नहीं है, ठीक है ना? और कहीं दे दो, अच्छा पेट की तरफ ध्यान दो तो क्या भरा है? मेरे अंदर क्या भरा है? जो तुम्हारे अंदर है मेरे अंदर नहीं। यदि उसको ध्यान दो तो अशुद्ध हो। मेरी नाक से क्या आता है, मेरे कान में क्या आता है,
मेरी इंद्रियों से क्या निकलता है, मेरे शरीर से क्या निकलता है, इसकी तरफ ध्यान दो तो कमियां ही कमियां। ऐसे मन की तरफ तुम इससे ध्यान हटाओ, परमात्मा में लगाओ, काम बन जाएगा। कमी देखते क्यों? देखोगे तो और कमी तुम्हारे अंदर भर जाएगी, जो देखोगे भर जाएगी। परमात्मा देखो, यदि भरेगा तो परमात्मा ही तुम्हारे अंदर भर जाएगा और कोई रहेगा नहीं। शेष चर्चा कल प्रातः काल, कल शाम, परसों सुबह। इतना टाइम दिया है, इस साल काट लिया, पहले भी बीच में चला गया, कट गया, पीछे भी कट रहा है। यद्यपि हम ही ने टाइम दिया था, पर व्यस्तता बढ़ती जाती है। आप सबको इस कार्यक्रम में कोई प्रेरणादायक चीज मिले तो इसको लेना, व्यवहार में अपने समय का सदुपयोग करो, स्वाध्याय में लगाओ, शरीर स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम करो, आसन करो, और इसी तरह मन को भक्ति में लगाओ, और फिर तत्व का चिंतन करो, भगवत चिंतन करो। ओम शांति शांति। भगवान